आदमी क्या करते हैं, 100 रुपए लेते हैं, इधर उधर के मरे कुत्ते ला के ही डाल देते हैं, बोलते कि निगम की गाड़ी आएगी ले जाएगी। जब तक यानी मोहल्ले वाले उसका बदबू झेलते रहे, बीमार पड़ते रहे। आसपास के 10 वार्ड का कचरा हरित नगर मैदान में जो डाला जा रहा था उसके लेकर धरना दिया गया था। मछली का छिलका, मटन का छिलका और अन्य प्रकार के जो गाय, सुअर, कुत्ता, जो मरा हुआ कुत्ता ला के भी डाल दिया गया। इसीलिए बैठ गए। शहर के बीच में कचरा फेंकना, कचरा देखना, ये तो आम बात हो चुकी है। मैं खड़ा हूँ फरीदनगर के लाल मैदान पे, जहाँ पर जो वेस्ट होता है, मुर्गी वेस्ट, बकरा वेस्ट, ये सब के जो कसाई लोग होते हैं, कसाई लोग अपना जो कचरा होता है वो ले आके यहाँ डंप करते हैं, उसके साथ साथ फरीदनगर के इस लाल मैदान पे फेंक देते हैं। और वही लोग जाते हैं पार्षद के पास कंप्लेन करने के लिए कि लाल मैदान में कचरा भर गया, जिससे बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है और सफाई नहीं हो रही है। तो इसी सिलसिले में आज पार्षद यहाँ का दौरा कर रहे थे, महेश वर्मा जिनका नाम है, वो यहाँ का दौरा कर रहे थे और दौरे में उन्होंने देखा कि काफ़ी गंदगी है, काफ़ी कचरा है। तो उन्होंने कॉल लगाया निगम के अधिकारियों को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद वो धरने पे बैठते हैं, मतलब आंदोलन पे बैठते हैं कि कचरा साफ़ किया जाए। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वो नहीं उठते हैं। आश्वासन के बाद फिर तुरंत 3-4 जेसीबी गाड़ियाँ और डंपर्स भेजे जाते हैं, ट्रैक्टर्स भेजे जाते हैं यहाँ का कचरा उठाने के लिए। उसके बाद कचरा तो उठ जाता है, लेकिन ये आरोप है कि जो जितना भी मलबा आपको दिख रहा है 3 दिन के अंदर उठ जाना चाहिए, ऐसा महेश वर्मा का कहना है। अगर 3 दिन के अंदर ये कचरा नहीं उठा तो उसके बाद वो उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे मोहल्ले वालों को लेकर यहाँ पर धरने में बैठेंगे। आइए देखते हैं महेश वर्मा क्या कह रहे हैं। जी, आज धरने में बैठने की क्या कारण? धरने में बैठने का कारण यही था कि फरीदनगर मैदान में शहर का जो कचरा ला के डाला जा रहा था, जो कचरा जिनको डालना था टेंचिंग ग्राउंड में डालना चाहिए था, लेकिन आसपास के 10 वार्ड का कचरा फरीदनगर मैदान में जो डाला जा रहा था उसके लेकर धरना दिया गया था। और आज मैंने स्वयं देखा कि मछली का छिलका, मटन का छिलका और अन्य प्रकार से जो गाय, सुअर, कुत्ता, जो मरा हुआ कुत्ता ला के भी डाल दिया गया था। इसलिए हमने धरना दिया और धरने के बाद निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन के अंदर इस मैदान को पूरा क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे और नहीं किया जाएगा अगर नगर निगम द्वारा तो हम 4थे दिन, 5वें दिन के अंदर हम धरने पे पुनः बैठेंगे। जब तक सफाई नहीं होगा तब तक उठेंगे भी नहीं। आप जैसे कि यहाँ के पार्षद है, तो मोहल्ले वालों को कैसा कंप्लेन आता है कचरे को लेकर? मोहल्ले वालों को कंप्लेन बाद में आया। मैंने स्वयं आके देखा कि मैं स्वयं पकड़ा और गाड़ियों को रोकने का काम मैं ही किया हूँ। मोहल्ले वालों के माध्यम से कई बार मुझे कंप्लेन आता था, लेकिन मैं उस रात में अगर कोई कर्मचारी ला के डाल दे रहा है, निगम वाले रात में डाल दे रहे हैं, तो वो हमारी जानकारी में नहीं आ पाता था। लेकिन आज मैं स्वयं पकड़ा हूँ, मेरे स्वयं पकड़ने के कारण मैं देखा कि स्थिति खराब हो रही है, धरने में बैठा। तो अभी जैसे काम शुरू है, आपके आने से पहले सब कचरा ऐसे पड़ा हुआ था? पूरा मैदान में कचरा पड़ा था, कम से कम 10 से 15 डंपर तो कचरा ही था यहाँ पे। और आप देख सकते हो मलबा, कचरा और गाय का, मरी हुई गाय, कुत्ता, प्लस वो मछली का, मटन का, मुर्गी का छिलका, ये सब पूरे पड़ा हुआ था यहाँ पे। एक पार्षद को कचरा साफ कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये नगर निगम की महापौर की लापरवाही, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। नगर निगम नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में सफाई हो। नगर निगम कहीं नहीं चाहता कि भिलाई शहर स्वच्छ रहे। हम अच्छे सोच के साथ इंदौर गए थे, हमारे पूरे पार्षद इंदौर गए थे अच्छे सोच के साथ, लेकिन कहीं न कहीं साठगांठ है नगर निगम के। कांग्रेस की जो शहर सरकार है, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार होने के कारण हमारी इन क्षेत्रों में सफाई नहीं हो रही है। हम नगर निगम के सदन के अंदर हल्ला करते हैं तो यहाँ का सभापति एक पक्ष निर्णय करते हुए, कांग्रेस का होने के कारण एक पक्ष निर्णय करते हुए ये निर्णय कर दिया जाता है कि ये ठेका इतने में दे दिया गया, इतने में दे, जांच होने के बाद भी जांच का कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये कहीं ना कहीं साठगांठ दिखता है नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के महापौर स्वास्थ्य विभाग की। करोड़ों का टेंडर है कचरा साफ करने का, इस मुद्दे को कभी सामान्य समय में उठाया गया? अगर उठाया गया तो उस पर क्या जवाब मिलता है? हमने सामान्य समय में कचरे का मुद्दा उठाया, उसमें एक कमेटी बनाई गई, कमेटी की जांच रिपोर्ट सभापति को हमने दे दिया, महापौर के सामने दिया, कमिश्नर के सामने, सबको दिया। लेकिन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में कहीं ना कहीं इनको तकलीफ हो रही है। शहर सरकार को, शहर का महापौर नीरज पाल
इस क्षेत्र को देखना नहीं चाहते, ये इस बेल्ट में जो आना नहीं चाहते, वो सेक्टर के पार्षद बन के रहना चाहते हैं। महापौर के रूप में वो खुद नहीं चाहते कि महापौर रहूं। महापौर टाइप का सोच नहीं है, उनकी सोच है सेक्टर 5, ओनली सेक्टर 5। आगे का क्या प्लान रहा है? अगर 3 से 4 दिन के अंदर ये मैदान सफाई नहीं हुई तो हम पुनः धरने पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। यहाँ के नागरिकों के साथ अच्छे से पूरी इकट्ठा होकर टेंट लगा के बैठेंगे। हम लोगों के द्वारा कंप्लेन करने पर पार्षद ने आज यहाँ पे दौरा किया। उनके दौरे के समय यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी द्वारा लक्ष्मी नगर का कचरा डंप किया जा रहा था। उनके रोकने पर उन्होंने कहा अधिकारियों के द्वारा उन्हें परमिशन है यहाँ पे कचरा डंप करने की, तो उन्होंने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। हमारे पार्षद को अधिकारियों द्वारा भी कोई जवाब ना मिला, तो फिर उन्हें यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा। तो जो कचरा यहाँ डंप किया जाता है वो कचरा कहाँ से आता है? क्या आप ही लोग के घर के आसपास का रहता है, कहीं और से आता है? वो कचरा इस वार्ड का भी नहीं है जहाँ पर डंप किया जाता है। वो कचरा वार्ड 13 से आता है, वार्ड 10 से आता है, क्योंकि वही 2 गाड़ियाँ आज यहाँ पे मिली थी हमें दौरे के समय। और वो कचरा हमारे घर से, हमारा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। सुबह हमारे घर से कचरा उठाया जाता है और हमारे घर से 100 मीटर दूरी पे आके डंप कर दिया जाता है वापस। तो इस ऐसे कचरा उठाने का क्या मतलब नगर निगम का? आप लोगों ने कंप्लेन किया, पार्षद और निगम के अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? पार्षद ने हमें आश्वासन दिया है कि 4 दिनों में ये कचरा साफ हो जाएगा यहाँ से। ये जो कचरा डंप हो रहा है, आप यहाँ पे रहते हैं आप लोग जी हाँ। तो आप लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम यहाँ कचरा डलवाता है लोगों से, और बाद में जो गाड़ी आके उठा के ले जाती है, मरे कुत्ते मरे जानवर सब यहीं फेंके जाते हैं। जी, तो बताइए पूरी कहानी क्या है यहाँ की? यहाँ पे निगम की जो गाड़ी कचरा इकट्ठा करती है वो यहाँ ला के डंप करते हैं। हमने आपत्ति दिया उसके लिए कि भैया यहाँ क्यों डाल रहे, बोले निगम की बड़ी गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी। और उनके आदमी क्या करते हैं, 100 रुपये लेते हैं, इधर उधर के मरे कुत्ते ला के यहीं डाल देते हैं, बोलते कि निगम की गाड़ी आएगी ले जाएगी। जब तक यानी मोहल्ले वाले उसका बदबू झेलते रहे, बीमार पड़ते रहे, ऐसा करते हैं भाई लोग। अब क्या बोले उनके लिए? आज जो शिकायत आई थी, आज ये शिकायत आई थी कि किसी ने हड्डी और मछली और पूरा जो गंदगी है, जो मांस मटन की जो पूरी गंदगी यहाँ डाल दी थी और चारों तरफ बदबू फैल गई थी, ऐसा हम लोग को फ़ोन आया। जी हाँ, ये तो डेली का यहाँ से होटल वाले, फिर ये मटन मुर्गी वाले सब लाके कचरा डालते हैं यहाँ पे, कोई आपत्ति नहीं करता है। अब हम अगर उनका वीडियो बना ले तो कुछ हो जाए तो हमारे पीछे लग जाएंगे गुंडे मावाली। क्या को डेली यहाँ तो अड्डेबाजी होती है, शाम को दारू बैठ के पीते ये सब के आड़ में। तो जब अड्डेबाजी होती है तो आप लोग शिकायत करते हैं कि नहीं? हाँ, शिकायत किया, कितने बार PCR वाले को लगाए हैं फ़ोन, आते हैं वो दौड़ाते हैं, सब भाग जाते हैं, फिर वो चले गए तो फिर आ जाते हैं। ये कितने बार तो हमला कर दिए हैं, मेरे भाई के ऊपर हमला हो गया, पी रहे तो बोले कैसे पी रहे, बोलते मारने को दौड़ गया, अकेला इंसान था वो बेचारा। तो घर दौड़ के गया, साहिद चाचा का लड़का घर दौड़ के आया, बोलता है देखो ना वहाँ दारू पी रहे, मना किया तो साले मेरे मारने के लिए पकड़ लिए। बोले चल तो कौन है, तो सब भाग गया, सब बाइक उठा के। कितने बार हम लोग पुलिस पे कंप्लेन दिए कि सर देखिए यहाँ सब बैठ के पी खा रहे हैं, तो PCR आती है, वो सब भाग जाते हैं, फिर 10 मिनट बाद फिर वैसे ही अड्डाबाजी चालू। अब ये सब कचरा है, इसकी आड़ में सब कर्म हो रहा है यहाँ पे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, फरीदनगर ईदगाह मैदान में रहता हूँ। यही कचरा जो पड़ा है इसी के जस्ट सामने। तो अभी आपने देखा मोहल्ले के युवा, उनका क्या कहना है और पार्षद का क्या कहना है। फरीदनगर का ये लाल मैदान जहाँ जो कि भिलाई में बहुत फेमस है, यहाँ जो बच्चे हैं वो भी खेलने आते हैं और आसपास काफ़ी घनी बस्ती है। तो जो कचरा की गाड़ी होती है, निगम की गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ियाँ होती है, वो यहीं से कचरा उठाती है, यहाँ डंप करती है और शाम तक वो कचरा वापस उनके घर तक पहुँच जाता है हवा के ज़रिए। स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने पर वो बोलते हैं कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, जबकि जो डंप का एरिया है वो जामुल के आसपास बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लाल मैदान फरीदनगर को इतना गंदा करके रखा हुआ है ये लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, और अपना पूरा पैसा बचा रहे हैं। वहाँ डंप करने नहीं जा रहे क्योंकि वो दूर पड़ता है। तो ये 3 दिन बाद, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद साफ़ हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है 3 दिन बाद ये साफ़ होता है या नहीं होता है। इसकी आगे की अपडेट के लिए फॉलो करें भिलाई का सच को। धन्यवाद।